परम स्नेही भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर शांति स्वरूप पांडे महाराज दयाशंकर आपके समक्ष अपने सभी गुरुदेवों की वंदना का एक पद आज सुनाने जा रहा हूँ। भक्तों, गुरु जी की मानसिक वंदना कर करके अति उत्साह में प्रभु का गुणगान करना अवश्य प्रारंभ कर दिया था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि गुरु की याद मन से गई हुई थी। तो भक्तों, इसके लिए हम आप सभी से क्षमा चाहते हैं। आज हम अपने गुरुदेव की महिमा का गुणगान करते हुए एक बहुत ही सुंदर सा पद प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। लेकिन सर्वप्रथम आइए एक छोटे से प्रभु श्री राम जी का संकीर्तन कर लेते हैं। उसके बाद अपने गुरुदेव की महिमा जो हमारे अमर कवि संत तुलसीदास जी ने गाई है, उनके भी कुछ पद प्रस्तुत करूंगा और तत्पश्चात अपने गुरुदेव की वंदना का यह अद्वितीय पद आपके समक्ष निवेदित करूंगा। भक्तों, जैसा आप जानते हैं कि हर प्राणी का प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। तो भक्तों, मुझे ये परम सौभाग्य प्राप्त रहा है कि मेरी माँ भले ही मात्र 2 दर्जे उस समय की पढ़ी रही हूँ, वो भी गृह शिक्षित, लेकिन परम विदुषी थी। हमारा गांव बहुत बड़ा था, ब्राह्मण बाहुल्य था, जिसमें कम से कम 300 घर ब्राह्मणों के थे। इसलिए प्रति माह कोई न कोई श्रीमद् भागवत या प्रभु श्री राम जी का संतों का सम्मेलन हुआ करता था। तो उसमें चूँकि उस समय कुछ ही संत श्रीमद् भागवत कहते थे, इसलिए प्रति गांव के लिए करीब करीब एक संत नियत से थे। तो उन संतों को यह ज्ञान होता था कि इस ग्राम सभा में कौन से पुरुष वर्ग और महिला वर्ग प्रभु का गुणगान करने में सक्षम है। तो ये सौभाग्य भक्तों मेरी माँ को प्राप्त होता था। श्रीमद् भागवत की समाप्ति के बाद व्यासपीठ पर महाराज बैठे रहते थे और यह आग्रह करते थे कि अगर पढ़ाइन आई हो तो उनका एक पद जरूर सुनना चाहेंगे। तो भक्तों, ये माँ से ही संस्कार प्राप्त थे। उसमें वृद्धि हमारे श्री मामा जी ने भी की, जिनका काफ़ी समय तक मेरा साथ रहा, और उन पर भी हमारे हनुमान जी की अहेतुकी कृपा थी कि वो तत्काल संत सम्मेलनों में अपना नंबर आने तक पूर्व बोले गए वक्ताओं का सार निकाल कर उस लीला के अनुरूप पद का सृजन करने में सक्षम थे। तो मैं भी जब तक सरकारी सेवा में नहीं आया, अस्पताल समाप्त होने के बाद सायंकाल आकर के मामा के बंगले में बैठता था। संयोग से मेरा भी घर मामा के ही गांव में था और उनके पद सुना करता था। उसका भी गहरा अंतरपटल पर असर पड़ा। तत्पश्चात हमारे पारिवारिक गुरु जो श्री अयोध्या धाम के तिवारी जी के मंदिर के श्री बबुआ जी महाराज वशिष्ठा अवतार थे, उनको कुल परंपरा के अनुसार हमारे गुरु रहे। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि में और एक हमारे महान संत का सेवानिवृत्त होने के बाद पदार्पण हुआ, श्री जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का, जिनके पदों से प्रभावित होकर के लेखनी चल पड़ी और आज प्रभु की लीलाओं का गुणगान करने में सक्षम हो सका। तो सभी को, इन सभी गुरुओं को, सर्वप्रथम माता को वंदना, उसके बाद मामा जी को हमारे, उसके बाद हमारे कुल गुरु वशिष्ठा अवतार श्री बबुआ जी महाराज जी को, और तत्पश्चात बीच में हमारे फलहारी बाबा भी हमारे आसपास के संत थे, जिन्होंने संत सम्मेलनों में स्थान दिया और बोलने की क्षमता विकसित की, साहस दिया और अपनी कृपा भी जरूर दी। और उसके बाद हमारे परम पूज्य जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी ने
तो लेखनी ही चलवा दी। इसलिए इन सभी गुरुओं की मैं हृदय से वंदना करता हूँ। आइए अपने मामा जी की एक गुरुदेव वंदना आपको सुनाते हैं, जिससे आपको ये एहसास होगा कि जरूर प्रभु की उन पर कहीं न कहीं कृपा दृष्टि जरूर रही है। तो भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन करे नासत विघ्न अनेक। भक्ति भक्तों 4 सोपान है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर, चारों नाम, चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। जेहि सुमिरत सिद्धि होए, गणनायक करी वर बदन, करहूँ अनुग्रह सोय, बुद्धिरास शुभ गुण सदन। भक्तों, हमारे मामा जी की एक और अद्वितीय वंदना है, जो मैं लोभ संस नहीं उसका स्मरण कर पा रहा हूँ, आपके समक्ष प्रस्तुत है कि आरती हरन दुख दारिद हरन नाथ, दुखिया अधीन की पुकार सुनी लीजिए। आरती हरन दुख दारिद हरन दीन, दुखिया अधीन की पुकार सुन लीजिए। असरन शरण दयालु दीन बंधु राम, जानकी हुलास ही पूरन पति जिए। महावीर मंगल करन करुणा निधान, आधि व्याधि जोरत संताप दूर कीजिए। प्रभु लाडिले कृपालु मारुत सुवन प्रिय, रिद्धि सिद्धि भवन भंडार भरी दीजिए। भक्तों, आइए अब हम अपने अमर कवि संत तुलसीदास जी की गुरु वंदना की कुछ पंक्तियां जो अद्वितीय हैं आपके समक्ष निवेदित हैं कि मूक होए बाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, और जासु कृपा सो दयाल, द्रवों सकल कलिमल हरन। नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, और करऊँ सो मम उर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समुदेह, उमा रमन करुणा आयन, और जाहि दीन पर नेह, करहूँ कृपा मर्दन मयन। बंदऊँ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। बंदऊँ गुरु पद पदुम परागा, बंदऊँ गुरु पद पदुम परागा, सुरचि सुबास सरस अनुरागा, सरस सुबास सरस अनुरागा। अमीय मूरी में चूरन चारू, समन सकल भव रुजि परिवारू,
सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजू मुकुर मल हरणी किए तिलक गुण गण बस करनी श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती दलन मोहतम सो सप्रकाशु बड़े भाग उर आवहि जासु उघर ही बिमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सूझहि राम चरित मणि मानिक गुपुत प्रकट जहाँ जो जहीं खानिक गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन त्यहि करी विमल विवेक विलोचन बरनौ रामु चरित भव मोचन बरनौ राम चरित भव मोचन बटु विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा सबहि सुलभ सब दिन सब देसा सेवत सादर समन कलेसा सेवत सादर समन कलेसा। धन्यवाद भक्तों। विश्वास सबसे प्रमुख है। संतों का समाज जहां इकट्ठा हो जाए और आपको उनकी सत्संगत का लाभ मिल जाए, वही प्रयागराज संगम हो जाता है। इसलिए प्रिय भक्तों, कहीं पर भी यदि आपके पास समय है और आपके आसपास संत समागम होता हुआ दिखाई दे, सुनाई दे, तो अवश्य जाएं। निश्चित रूप में आपके पापों का शमन होगा और भगवत की कृपा होगी। आइए अब अपने गुरु जी के वंदना का यह सुंदर सा पद आपके समक्ष निवेदित है। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की गुरु शरणन की, गुरु चरणन की गुरु शरण की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। माया मोह विषयन में फंसा हूँ, माया मोह विषयन में फंसा हूँ, राह न सूझे भव उबरन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु
चरणन की साधन ध्यान समाधि न लागत साधन ध्यान। भक्तों, इस कलयुग में प्राणी के समक्ष गृहस्थ होने के नाते नाना प्रकार के जंजाल हैं और वो वास्तव में समय नहीं निकाल पा रहा है। तो भक्तों, आपको दुखी और निराश होने की जरूरत नहीं है। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद और कबीरा संगत साधु की कटे कोटि अपराध। सोते जागते उठते बैठते भक्तों, जहां कहीं भी आपको 5 मिनट का भी वक्त मिल जाए, माता पिता गुरु और भगवान का स्मरण कर लेने मात्र से ही आपका रास्ता निष्कंटक हो जाएगा। यह दृढ़ विश्वास आप रखें। तो साधन ध्यान समाधि न लागत साधन ध्यान समाधि न लागत सुधि न रही प्रभु सुमिरन की मोहे लागी लगन गुरु चरणन की मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। गुरु बिना अब राह न सूझे। प्रिय भक्तों, गुरु से तात्पर्य जो भी आपको सन्मार्ग दिखा दे, आपकी विपत्ति से छुटकारे का रास्ता बता दे। केवल वेश जरूरी नहीं है, मन से जो आपकी विपत्ति में द्रवित हो जाए और निस्वार्थ भाव से आपको अपना ले और प्रभु का मार्ग आपको लखा दे, वही गुरु है। तो गुरु बिना अब राह न सूझे। गुरु बिना अब राह न सूझे। जग माया सब सपनन की मोहे लागी लगन गुरु चरणन की मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। ज्ञान ध्यान सब इस गृहस्थी में पढ़ करके, प्रभु की इस माया में पढ़ करके सब विस्मृत सा हो गया है। तो ज्ञान ध्यान सब छूट गयो है। ज्ञान ध्यान सब छूट गयो है। फिकर लगी है भव तरनन की मोहे लागी लगन गुरु चरणन की मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। सब तजी अब गुरु शरण में आया। सब तजी अब गुरु शरण में आया। छवि लखा दो प्रभु चरणन की मोहे लागी लगन गुरु चरणन की मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। गुरुवर सब अज्ञान मिटा दो। गुरुवर सब ज्ञान मिटा दो। बिगड़ी संवारो मेरे कर्मन की मोहे लागी लगन गुरु चरणन की मोहे लागी लगन गुरु चरणन की।
दया शंकर प्रभु मेटो भव बंधन, दया शंकर प्रभु मेटो भव बंधन, लख 84 भरमन की मोहे लागी लगन, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की गुरु शरणन की, गुरु चरणन की गुरु शरणन की मोहे लागी लगन, गुरु चरणन की मोहे लागी लगन, गुरु चरणन की मोहे लागी लगन, गुरु चरणन की। धन्यवाद प्रिय भगवत प्रेमी भक्तों, यह सच्चे हृदय से निकली हुई गुरुदेव भगवान, माता पिता और भगवान, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, ये चारों की सुंदर विनय करता हुआ अद्वितीय पद आपके समक्ष आपके निर्णय के लिए प्रस्तुत किया हूँ। आशा है पूर्व पदों की भांति हमारे इस पद को भी आपका प्यार एवं आशीर्वाद मिलेगा। यदि आपको यह पद पसंद आता है तो कृपया लाइक का भी बटन दबावें और शेयर का भी बटन दबाएं, जिससे आपके हित बंधु इष्ट मित्र संबंधियों के समक्ष भी मैं अपने पदों के माध्यम से सीधा पहुंचने में सक्षम हो सकूं। और प्रिय भक्तों, सब्सक्राइब अवश्य करें, उसमें संकोच न दें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना ही हमारे मनोबल को बढ़ाने में सहायक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।